ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज तीसरा दिन है, हम लोग शताशतर उपनिषद पढ़ना आरंभ किया और शुरू में उन्होंने बता दिया कि हम ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी माया के कारण अपने को समझ नहीं पाते, उल्टी चीजें समझ लेते, जो पुरुषार्थ नहीं उसको पुरुषार्थ मान लेते हैं और रोना पीटना हमारे जीवन में जन्म जन्म चलता रहता है। किसी पुण्य के कारण हमको अधिकारी शरीर मिल जाता है। अधिकारी शरीर में ब्राह्मण आदि लिखा है, पर उसको मत सोचिए। अधिकारी माने अधिकारी, स्त्री हो पुरुष हो, सन्यासी हो गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, जो इसको लेने में समर्थ है वो अधिकारी। ऐसा शरीर मिल जाता है हमको और फिर उसके पहले एक ही दिया है कि हाँ, हम ईश्वरार्थ कर्म करने लगते हैं पहले, और ईश्वरार्थ कर्म करने पर हमारे आसक्ति वगैरह चली जाती है या कम हो जाती है। तब हम आचार्य के पास आते हैं और उनके द्वारा वेदांत श्रवण करने से हमें हम अपना स्वरूप मालूम हो जाता है कि हम ब्रह्म ही हैं। तब हमारा अज्ञान खत्म हो जाता है और हम सभी प्रकार के अपूर्णता से छूट जाते हैं। अब ये सारा हमारे अविद्या के कारण चल रहा था, इसलिए इसको छुड़ाने का एकमात्र उपाय विद्या है और इसलिए इस उपनिषद का आरंभ किया जा रहा है। ये इंट्रोडक्शन था। अब यही बात आचार्य कह रहे हैं कि श्रुति स्मृति ये सारे लोगों ने यही बात बताई है। ऐसा कर करके उन्होंने तथा तद विज्ञानात अमृतत्वम करके श्रुति से जितने उदाहरण इस विषय के उनको एकदम याद आए या रिलीवेंट है यहाँ पर, वो सारे उन्होंने हमें बताए। उसके बाद गीता से भी उसी विषय के उदाहरण बताए। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसके बाद से टॉपिक वही, परंतु अन्य अन्य शास्त्रों से आचार्य हमें वही चीज समझा रहे हैं। तो ये गीता के बाद जो है आचार्य ने एक लंबा सा कोटेशन दिया है, पर वो कहाँ से है नहीं पता चल रहा है। संपादक लोगों का काम होता है, उन्होंने ये नहीं ढूंढ के उनको नहीं मिला है कि आचार्य ने कहाँ से कोट किया है। अब आचार्य को हम श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम कहते हैं, इसलिए उनको मालूम है। अभी ये शंकराचार्य का न होकर के किसी पीठस्थ आचार्य का होगा तो भी उनके तुल्य है और उसने भी कहीं से लिया है। तो इसलिए ये नया उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं। सर्वेशाम अपि चैतेषाम आत्मज्ञानम परम स्मृतम तदि अग्रम सर्व विद्यानाम प्राप्यते ही अमृतम यतः। इन सब ज्ञानों से आत्मज्ञान ही सबसे परे का श्रेष्ठ ज्ञान है। वही सारे विद्याओं के अग्रस्थान प्राप्त करने लायक है, क्योंकि उससे हमको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। प्राप्य तत् कृतकृत्यो ही द्विजो भवति नान्यथा। अब इसके शब्दों के अर्थ अगर पकड़ेंगे तो द्विज माने ब्राह्मण, परंतु हम उसको दोबारा अपने विशाल रूप में अगर धारण करेंगे तो हम वही देखेंगे कि जो अधिकारी है वो ये इस ज्ञान को पाकर के कृतकृत्य हो जाता है।
कृतकृत्य शब्द, कृतार्थ शब्द हम लोग भाषा में इतना अधिक अर्थहीन यूज करते हैं कि उसका ठीक अर्थ ही समझ नहीं पाते। उसका ठीक अर्थ है कि जो हमें जीवन में करना चाहिए वो करके हो गया, ये कृतकृत्य हो। इसके समानार्थी दूसरा जो शब्द है कृतार्थ, यानी जो पाना था वो पा लिया, जो करना था वो कर लिया। तो इसको पाकर के ही, आत्मज्ञान को पाकर के ही जो अधिकारी पुरुष है, वो पुरुष स्त्री जो भी कोई है, वह कृतकृत्य हो जाता है, दूसरे किसी प्रकार से नहीं होता। एवं यह सर्वभूतेषु पश्यति आत्मानम् आत्मना स सर्वत्र सर्वसमतामेत्य ब्रह्मा भेति सनातनम। अब इस ज्ञान से हमारे जीवन में जो परिणाम होते हैं, जो हमें पूर्णता प्राप्त होती है, उसके अलग अलग पहलू दिखाए जा रहे हैं। ये जो ज्ञान है, सबसे परे है ब्रह्म, हमारा स्वरूप। केवल इतना ही नहीं है, तो एकमेव द्वितीय होने के नाते हम ही ब्रह्म है, हम ही सारी दुनिया है, ब्रह्म ही सारी दुनिया है, ऐसा भी इसका अर्थ होता है। और इसलिए इस ज्ञान से जो आत्मानम आत्मना सर्वभूतेषु पश्यन्, आत्मना माने बुद्धि के द्वारा ये ज्ञान नहीं होता, ये बुद्धि के द्वारा कुछ भी फल नहीं होता। खुद के द्वारा ही हमारा जो स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, हम उस चैतन्य स्वरूप के द्वारा ही हम अपने को सारे प्राणियों में देखते हैं। अपने को माने चेतन को। सारे प्राणियों का मूल स्वरूप तो चेतन ही है। तो इसलिए दिखने को हमारे गुहा में, हमारे दिल में होने पर भी ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी अविभक्तम विभक्तेषु है, यानी लोग अलग अलग हमको दिख रहे हैं, पर वो एक चैतन्य की ही परछाई है। मेरे मन में जो एक उदाहरण आजकल आता है, वो यह है कि मान लीजिए एक बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, और उसमें हमने पार्टीशन डाल करके चेम्बर बनाए हैं। कहीं डॉक्टर का चेम्बर है, कहीं इंजीनियर का है, कहीं मेडिकल का है, ऐसे अनेक रकम के चेम्बर्स हैं। और ये चेम्बर की जो दीवारें होती है, पार्टीशन वॉल्स, ये ऊपर तक नहीं होती और जरूरत भी नहीं है। ये एक आदमी का हाइट की है, 6-7 फुट की वॉल्स है। हॉल बहुत ऊंचा है, और हॉल को ऊपर कोनिकल शेप मान लीजिए। और किसी भी केबिन में हमने कोई लाइट ही नहीं लगाई है। हर केबिन की दीवारें हमने आईने की बना दी। ऊपर लाइट है, फोकस लाइट, जबरदस्त लाइट है ऊपर। तो इसलिए हर केबिन में लाइट तो मिल रहा है ना। और अगर हम वहां बैठे हैं, तो हम अपने को सारे केबिन्स में पाएंगे ना। सारे केबिन्स में उस लाइट के रिफ्लेक्शन मिलेगा ना। ये एक उदाहरण मेरे मन में आता है कि हम तुम जो हैं, ये केवल उन आयनों के समान है। लाइट सबकी एक एक कॉमन है, वो है भगवान। वो ऊपर है। ऊपर माने इस उदाहरण में वो ऊपर है। तो इसलिए जब हम उनसे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो हम अपने आप को इस सब में पाते हैं। एक मेरे मन में प्रश्न जब समझ में आई, समझ की बुद्धि खुली, तब से बहुत सालों तक चलता रहा, और फिर अपने आप ही एक दिन उसका सोल्यूशन मिल गया। यानी अगर हम अपने को प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ये सब मानते हैं, तो रिफ्लेक्शन तो कुछ होता ही नहीं है। तो फिर हम कहाँ से आते हैं? समझ में आ रहा है हमारा प्रश्न? एक मोमबत्ती है, एक कुछ भी है, घड़ा है, टेबल है, चेयर है, और सामने एक मिरर रखा है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। वहां रिफ्लेक्शन पकड़ने जाओ तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं होता है। ये मेरे मन का सवाल था। परंतु अगर वो मोमबत्ती है जलती हुई, उस मोमबत्ती का जो मोम है, उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ता है जहां पर, वहां पर तुम पकड़ के देखो, कुछ नहीं मिलेगा। परंतु जो बत्ती जल रही है, उसका रिफ्लेक्शन भी लाइट ही है। और इस लाइट में हम जो काम करते हैं, वो सब उस लाइट में कर सकते हैं। ये फर्क है। समझ आई बात?
तो एक डेड मैटर का रिफ्लेक्शन 0, परंतु लाइट का रिफ्लेक्शन लाइट, कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन कॉन्शियसनेस, ये मैं है। मैं अपने को ढूंढने जाए तो क्या मिलेगा? वही लाइट मिलेगा ना, ओरिजिनल। अलग तो है नहीं इससे। रिफ्लेक्शन जो है मूल लाइट से अलग चीज ही नहीं है ना। और जहां पर हमको दिख रहा है वहां नहीं होता है वो। जितने डिस्टेंस हमारा मिरर से है उतने डिस्टेंस पीछे दिखता है वो। उतने डिस्टेंस पीछे दिखता है, वहां नहीं है वो। रिफ्लेक्शन आईना में पड़ा हुआ। पर वो रिफ्लेक्शन अगर अपना स्वरूप ढूंढने लगे तो जो ओरिजिनल लाइट है वही आएगा ना। ये पूरा इतिहास है। अब ये हमको पता चल गया कि हम यही लाइट है ओरिजिनल, तो फिर सब जगह हम ही है। अब इसकी कल्पना करो, इसी को आगे बढ़ाओ, इस उदाहरण को। एक मोमबत्ती है, उसके चारों तरफ हमने मिरर्स लगा दिए, गोल लगा दिए, चारों तरफ लगा दिए, तो इतने सारे रिफ्लेक्शन पड़ेंगे। और सारे रिफ्लेक्शन मैं ही हूं। अगर हम उस लाइट से आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं तो सारे रिफ्लेक्शन में ही हूं। मेरे से अलग कोई रिफ्लेक्शन नहीं। ऐसा हो जाता है इस ज्ञान के आधार पर। एक इसका मजेदार वीडियो आजकल आ रहा था, क्या कहते हैं तुम, वायरल हो गया था। एक छोटा बच्चा है, उसके सामने एक बहुत बड़ा मिरर है, परंतु मिरर के पीछे जा सकता है वो बच्चा, यानी दीवार में नहीं है वो मिरर। सामने एक मिरर रखा हुआ है, वो अपने को देख रहा है। पीछे जाके देखता है, पीछे कुछ नहीं दिखता है। फिर आके मिरर देखता है, फिर पीछे जाता है। ऐसा कई बार कर रहा है, वो भ्रमित हो गया है कि क्या कहा। उसको अपनी परछाई मिरर में दिख रही है, अब परछाई दिख रही पीछे, इसलिए वो पीछे जाके देखता है। और पीछे कुछ नहीं दिखता उसको। क्या हो गया? वो फिर जाके देखता है, और फिर दिख रहा है। ऐसा एक वीडियो हो कुछ दिनों से, मेरे अभी कैंसिल करे मेरे इसमें से, नहीं तो मेरे सेल फोन में आया हुआ था। तो ये हाल है हमारा। अब हमसे कुछ अलग नहीं है ना। इसलिए इस ज्ञान से पूर्णता हो जाती है, परफेक्शन हो जाता है, निर्दोषता आ जाती है। ये जो बोला, इसके अलग अलग पहलू दिखाए जा रहे हैं। इसमें ऐसा हो जाता है कि अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। दूसरा बताया कि जो करना था वो कर लिया जाता है। और क्या करना था हमारे जीवन में? और सारी दुनिया में, सारे भूतों में, सारे प्राणियों में अभी किसने देखा? उस लाइट नहीं देखा ना। किसके द्वारा देखा? उस लाइट के द्वारा देखा ना। अपने को ही देखा ना। इस तरह से हम अपने लाइट के द्वारा अपने को ही सर्वभूतों में पाते हैं। अब इससे उसके जीवन में क्या होता है? स सर्व समता मेत्य ब्रह्मा भेति सनातनम। अब इसको हम समबुद्धि कहते हैं। कम्युनिस्ट लोगों ने कोशिश की, सब समान है, और जो समानता नहीं मानेंगे उनके ऊपर से बुलडोजर चला के खत्म कर देंगे। चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, ऐसा होगा। ये मजाक भी करते हैं, प्रोफेसर की सैलरी उतनी कारपेंटर की, पर जिन्होंने बनाई उनको मत पूछो। बोले वो क्या है, वो ज्यादा समान है, कहते हैं उसको। सब समान है पर वो लोग ज्यादा समान है। तो इसलिए किसी प्रकार की समता बाहर से नहीं बन सकती है, मैं कह रहा हूँ। अब गीता में कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शूनी चैव शफा कैच पंडिता समदर्शिना। तो बाहर के जीवन में तो समान नहीं हुए ना। पर ऐसा होते हुए भी समबुद्धि का अर्थ केवल ब्रह्म बुद्धि होता है। और इसको अधिक अगर किसी को जानना है तो शारदा देवी का जीवन देखे। इतनी अधिक समबुद्धि नहीं देखी, इतनी अधिक
बाहर की भेद बुद्धि भी नहीं दी। अमजद जैसा शरद जैसा मेरा बेटा, ऐसे ही अमजद मेरा बेटा है। पर माँ ने कभी कहा है कि अमजद को जनरल सेक्रेटरी बना दो? शारदन स्वामी जी मेरे घर में ईंटें चुनेंगे? इसलिए ये समबुद्धि का अर्थ ब्रह्म बुद्धि होता है, और ये माँ की परफेक्ट है। जब माँ से किसी ने, अब इसको तो हमने उदाहरण एक्सट्रीम दिए, तो रिलेशन में हम देखेंगे, सब मेरे बेटे हैं मेरे बेटे, तो किसी ने बेटे ने पूछा हम आपके कौन होते हैं? माँ ने कहा तुम ब्रह्म होते। फिर हम तो बेटे होते हैं, अरे बेटे तो होते हो पर होते तो ब्रह्म ही हो। ये है समबुद्धि। फिर हमें क्या मिला है? ब्रह्म जो है सर्वव्यापी एकमेव अद्वितीय, वही तो हमने पा लिया है। और वो इटर्नल है, नित्य है, ऐसे हमने भी पा लिया है। सम्यक दर्शन संपन्ना कर्मभिर्न निबध्यते, दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। इसी को हम सम्यक दर्शन कहते हैं। दर्शन, दर्शन शब्द होता है प्रत्यक्ष अनुभव को एक प्रातिनिधिक रूप में दर्शन कहते हैं। तो ये जो सही ज्ञान है, इससे जब संपन्न हो जाता है तो कर्म से बंधन नहीं होता। कर्म किसको कहते हैं? अपने कर्ता भाव को, मैं करता हूं, ये कर रहा हूं। अब ये मैं और कर्म और कर्ता अलग ही कोई नहीं रहा, तो एक ब्रह्म के रिफ्लेक्शन हो गए तो बंधन कहाँ से आएगा? जब मैं एक अलग होता हूँ और कर्म करता हूँ तो बंधन आएगा। और जिनको नहीं, जिनको होता है वो कर्म से बांधे नहीं जाते। और इस दर्शन से विहीन जो भी कोई जो है, उसको तो बार बार जन्म मरण, क्योंकि कर्म हुआ कि कर्म फल होगा। इस जन्म का अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, उसका अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, तो ये संसारम प्रतिपद्यते। इसी को दोबारा बोला है दूसरे प्रकार से, कर्मणा बध्यते जंतुर विद्यया च विमुच्यते, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिना। कर्म से जंतु माने जिसमें मैं जीव हूं, ये है वो जंतु, वो कर्म से बांधा जाता है और विद्या से छुटकारा पाता है। विद्या माने पढ़ना लिखना नहीं, ये ब्रह्मबोधि विद्या, इससे वो छुटकारा होता है। इसलिए जो सन्यासी हैं, जो पारदर्शिना है माने आर पार देख चुके हैं, वो कर्म नहीं करते। उनके कर्म नहीं करते माने ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा नहीं होता है। उनका मैं खत्म हो जाता है करने वाला। ज्ञानम निःश्रेयसम प्राहुर वृद्धा निश्चय दर्शिना, तस्मात् ज्ञानेन शुद्धेन मुच्यते सर्वपातक। ज्ञान को निश्रेयस, निश्रेयस का अर्थ क्या हुआ? मोक्ष। निश्रेयस का अर्थ क्या हुआ? उससे बढ़कर कोई कल्याणकारक चीज नहीं, ये निश्रेयस। तो बूढ़े लोगों ने, बूढ़े माने जानकार बूढ़े, बूढ़े माने उम्र से बूढ़ा नहीं होता है। कालिदास का एक श्लोक में थे, रघुवंश में, रघुवंशी राजा के बारे में कह रहा है वो। तस्य धर्म रतेर आसीत, धर्म में लगे हुए उस राजा का आ गया। तस्य धर्म रसे आसीत वृद्धत्वम जरया विना, बूढ़ापन आ गया उसका, पर जरा नहीं आई। बूढ़ेपन के शारीरिक लक्षण कोई नहीं आए, पर बूढ़ा हो गया वो, धर्म रज था वो। ऐसे बूढ़े, बूढ़े बने ज्ञानी। तो निश्चय दर्शिना बूढ़े की डेफिनेशन भी हो, जिनको पक्का ज्ञान है, डाउट नहीं है उनके ज्ञान में वो। इसलिए वृद्ध लोगों ने उसी को अंतिम कल्याणकारक या मोक्षदायक बोला, इसलिए शुद्ध ज्ञान से
सभी पापों से छुटकारा हो जाता है। पाप तो फिर मैं ही करता है। पाप कौन से होते हैं? पुण्य भी पाप होते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला है ना, पुण्यात्मक पाप से स्वर्ग जाते हैं, पापात्मक पाप से नरक जाते हैं। वे तो सभी पातकों से छूट जाता है। एवं मृत्युम जायमानं विदित्वा ज्ञानेन विद्वांस तेज अभ्येति नित्यम न विद्यते हि अन्यथा तस्य पंथा तम मत्वा कविरास्ते प्रसन्नाः। साधारण आदमी के लिए मृत्यु तो जायमानम माने आता ही है। मृत्यु ये आने वाला ही है, ऐसा जो जान लेता है तो उस ज्ञान से विद्वान जो है उसको तेज मिल जाता है, माने ब्रह्म स्वरूप हो जाता है वो नित्यम। इसको छोड़ करके उसको पाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कवि आस्ते प्रसन्ना। कवि माने ज्ञानी, जो हम नहीं देख पाते वो जो देख पाता है उसका नाम कवि। कल्पना में नहीं, प्रत्यक्ष देख पाता है माने ज्ञानी। तो ऐसा जान करके कवि जो है वो प्रसन्न चित्त है। उसको कभी दुख की परेशानी नहीं होती। क्षेत्र क्षेत्र से क्षेत्र नो क्षेत्रज्ञ से ईश्वर ज्ञानात् विशुद्धि परमामता। क्षेत्रज्ञ माने हम जिसको हम समझते हैं वो खेत, खेत के उपमा किसान बीज बोता है और फल काटता है, फसल। तो इसलिए हम इस शरीर में इंद्रिय मन में लेते हुए कर्म करते हैं, कर्म फल पाते हैं, इसलिए इसका नाम खेत है। परंतु ये जो जानता है, जानता कैसे है? जैसे हम दूसरे को, आपको सिर से पैर तक देख पाते हैं, ऐसे अपने आप को, यानी मैं खुद को जो समझ रहा था उसको इतना ऑब्जेक्टिव जो कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिफाई, उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। यानी इस खेत वाला किसान, खेत को पूरा जानने वाला। अब हमको लगता है कि ये मैं नाम का कोई चीज है, परंतु ये जो क्षेत्रज्ञ है ये ईश्वर ही है। जो इंडिविजुअल खेत को जानता है, कौन जानता है? सारे विश्व को जो जानता है वही जानता है। हम लोगों ने अपने को अपने से अलग करके खेत देखा नहीं कभी, पर श्री रामकृष्ण देखते थे। तो वो तो क्षेत्रज्ञ जो है वो ईश्वर ही है। ये जिसको ज्ञान होता है उसकी विशुद्धि, उसका मन की शुद्धि परमागता, परमामता, वही परम विशुद्धि मानी गई है। लोग पूछते हैं अशुद्धि क्या है, मन की अपवित्रता क्या है, पवित्रता क्या है? ये है कि उसको छोड़ करके सारे अपवित्र ही है। जहां पर विषय विषय विभाग है वहां पवित्रता ही है। और जो मैं जो हूँ ये ईश्वर ही है, ये जब जान लेता है तो उसमें वो पवित्र, उसकी परम शुद्धि है। अयम तो परमो धर्मो यद योगे न आत्मदर्शनम। योग माने उचित उपाय। योग माने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ऐसा मत मानो। योग माने उचित उपाय। उचित उपाय करके आत्मा का जब स्वरूप जान लिया हमने, अपनी असलियत जान ली, वही परम धर्म है। जो हम जिसको धर्म समझते हैं वो क्या है इसकी तुलना में? धर्म है कि नहीं है, कि अधर्म है, क्या है? धर्म तो है, सामान्य धर्म है वो।
और यहाँ कह रहे हैं कि वही, अच्छा वो परम धर्म है, तो फिर ये गौण धर्म है क्या? स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन याद रखो, हर चीज का हल मिल जाएगा। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy and be free. फिर जो हम जिसको धर्म मानते हैं उसका स्वामी जी करें, पहले कह रहे दिस इज द होल ऑफ रिलीजन, ये हो गया ना परम धर्म। अब हम जिसको धर्म मानते हैं, books and temples and rituals and forms and are but secondary detail. निगेटिव नहीं है समझ कह रहे, वो रद्दी नहीं कह रहे, वो एक गौण डिटेल की बात है। तो ये धर्म है असली, जो योग के द्वारा आत्मदर्शन पा लेना। आत्मज्ञा शोक संतीर्णो न विभेति कुतश्चन। जो आत्मा को जान लेता है वो शोक को पार कर जाता है, किसी से डरता है। ये सब परफेक्शन के अलग अलग पहलू बताए जा रहे हैं। शोक को पार कर जाता है, कहीं से डरता नहीं है। मृत्यु सकाशात मरणात अथवा अन्य कृतात् भयात। मृत्यु देवता से मरने का डर होता है, वो भी उसमें नहीं है। मरेगा क्या? चैतन्य तो परमानेंट है, वो क्या मरेगा? अथवा अन्य कृतात् भयात, या दूसरे किसी कारण से कोई चोर आ रहा है, कोई मारेगा, मेरे पैसे चोरा लेगा, इतने किस्म के आदमी को भय रहते हैं। द्वितीय द्वई भयम भवती, द्वैत जहां तक है वहां भय रहता ही है। और जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको न मरने का डर है, न किसी और चीज का डर है। न जायते न म्रियते, न बद्धो न च घातकः, न बद्धो बंधकारी व न मुक्तो न च मोक्षदा। उस पुरुष के ज्ञान में जन्मना मरना ही नहीं है। कोई मारा जाने वाला भी नहीं है बद्ध, और कोई उसका मारने वाला भी नहीं है। कोई बांधने वाला भी नहीं है और कोई बांधा जाने वाला भी नहीं है। न कोई मुक्त है न कोई मोक्ष देने वाला है। अरे बंधन में होंगे तब मोक्ष होंगे ना, ऐसा स्वभाव स्वरूप हो जाता है। पुरुष परमात्मा तु यदतो न्यद असच तत्। पुरुष जो है माने व्यक्ति, पुरुष का अर्थ यहाँ पर व्यक्ति है। ये व्यक्ति पुरुष स्त्री नहीं, पुरुष माने व्यक्ति, ये ही परमात्मा ही है। परमात्मा से इसका कोई भेद ही नहीं है। जो दूसरा कुछ हमको प्रतीत होता है, वद तो अन्य यद तो अन्य, जो भी कोई हमको दूसरा प्रतीत होता है, मेरा शरीर मेरा मन इत्यादि, असत तत्, वो असत है। वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, वो मिथ्या है, वो खाली अपियरेंस है। एवं श्रुति स्मृति इतिहास आदिशु, अब आचार्य ने स्पष्ट कर दिया, ये एडिटर ने ढूंढा नहीं, ये महाभारत का है सारा। श्रुति मालूम है हमको, गीता को आचार्य ने स्मृति कहा है, उसके बाद के जो है वो इतिहास है। और इतिहास हमारे यहाँ दो ही चीजों को मानते हैं, वाल्मीकि रामायण और महाभारत। ये वाल्मीकि रामायण की भाषा ही नहीं है, इसे महाभारत की बात है। एवं श्रुति स्मृति इत्यादिषु ज्ञान से मोक्ष साधनत्व अवगमात् युज्यते एवं उपनिषद आरंभ। जो पॉइंट्स लिख के मैंने दिए थे उसके अनुसार ये हुआ कि यही बात श्रुति स्मृति इतिहास आदि में कही गई है। इसलिए वहीं पर आगे बैक, इसलिए हम उपनिषद का आरंभ कर रहे हैं। जो पहला सेंटेंस उन्होंने कहा था कि विद्या से ही अविद्या जाती है, इसलिए उपनिषद आरंभ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ नहीं कहा आचार्य ने कि श्रुति स्मृति बता रहा, वो सब बता करके कहा कि ये श्रुति स्मृति इतिहास से भी पता चल गया कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इसलिए हम उपनिषदों का आरंभ कर रहे हैं।
मेरे पास यहाँ भी है, यहाँ भी आ रही है, टाइम है। तो कल लग रहा था कि बेचारे इतने सारे कोटेशन नहीं है, परंतु सारे इसकी झलक, उसके डायमेंशन, उसके अलग अलग पहलू हमारे सामने स्पष्ट करेंगे ना। उपनिषदों का जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी यही था। अब अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि किंच उपनिषद समाख्या एव ज्ञान सेव परम पुरुषार्थ साधनत्वम अवगम्यते। उपनिषद शब्द का अर्थ अगर हम ठीक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। उस शब्द से ही पता चल जाए। उस शब्द का अर्थ अगर ठीक करेंगे तो उसी से पता चल जाएगा कि ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। ऐसा कह करके अर्थ बता रहे हैं जब में थे। तथा ही माने ये बता रहे हैं डिटेल। उपनिषद इति उपनिपूर्वस्य, उपनिषद क्या है? पूर्व में उप और नी लगा हुआ है। सदेर, सद का, सद ये एक धातु है, क्रियावाचक शब्द है। उसका अर्थ क्या होता है? उपनी पीछे लगे हुए सद का अर्थ क्या होता है ये देखना है उपनिषद शब्द का। विशरण गति अवसाधनार्थस्य रूपम आचक्षते, कि ये उसका अर्थ, उपनी पीछे लगे हुए सत का अर्थ विशरण माने नष्ट कर देना, गति पहुंच जाना, अवसाधन समाप्त कर देना, नष्ट कर देना अलग, उसका एंड कर देना, अब नहीं रहेगा वो। अर्थ से रूपम आचक्षते, उसका ये अर्थ है, ये रूप है उसका शब्द का। अब उपनिषद शब्द क्या है? माने ये तो ये बता दी, व्याकरण बता दिया, उसका लगाओ व्याकरण को, अर्थ निकालो। उपनिषद शब्द न, उपनिषद शब्द से व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। ये हूबहू कठोपनिषद के आचार्य भाष्य की कॉपी है, उसी शाखा का उपनिषद है। उपनिषद शब्द से क्या समझा जाता है समझ लो पहले। व्याचिख्यासित ग्रंथ माने जिसकी व्याख्या करने जा रहे हैं वो ग्रंथ। प्रतिपाद्य वस्तु, उस ग्रंथ को उपनिषद में कहेंगे। और उस ग्रंथ में प्रतिपाद्य क्या वस्तु है? ब्रह्मात्मैक्य, विषया विद्या। उस विषय की जो विद्या है वो उपनिषद शब्द का अर्थ होगा। तदर्थात ग्रंथोपि उपनिषद। अगर उसी के लिए हम यूज करेंगे तो ग्रंथ भी उपनिषद कहलाएगा। उपनिषद शब्द का मूल अर्थ ज्ञान हो गया। उपनी पीछे लगा हुआ है, उससे जो मिलेगा हमको वो। परंतु पुस्तक पढ़ने में अगर हम, रटना हमारा हेतु नहीं है, सुनाना हेतु नहीं है, हम केवल उस ज्ञान को पाने के लिए उपनिषद अगर पढ़ रहे हैं तो फिर उस ग्रंथ का नाम भी उपनिषद हो गया। अदर्थ है ना, ग्रंथों पे उपनिषद। अब उसका डिटेल अर्थ करके बता रहे। अभी ये नहीं बताया ना विशरण गति अवसाधन क्या। ये मुमुक्षो, सबसे पहली बात है कि मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। नहीं तो कितने लोग उपनिषद पढ़ते हैं, मुक्ति की इच्छा बिल्कुल होती ही नहीं है। उपनिषद पढ़ के भी नहीं आती है, पहले भी नहीं होती है, बीच में भी नहीं होती है। किसी को पीएचडी करने जाओ एक यूनिवर्सिटी में, पीएचडी कर ले तो क्या हो गया उसका, पीएचडी हो गया। यानी उपनिषद शब्द में से ही अर्थ आ रहा है कहना है इनका। अधिकारी सब उसी में बैठा हुआ है। जो कोई विद्या का अनुशीलन करेगा उसका ऐसा हो जाएगा, नहीं है, नहीं है वैसा। जो कोई विद्या का अनुशीलन करेगा उसको पीएचडी मिलेगा, डीलिट मिलेगा, प्रोफेसर हो जाएगा, पैसे कमाएगा। इसलिए ये मुमुक्षु होगा, दृष्ट अनुष्ठा, जो विषय वो देखता है और जो सुनता है। अब सुनता है मैंने पुराने जमाने में स्वर्ग कहते थे, अभी भी स्वर्ग है, परंतु अमेरिका है। देखा तो नहीं है ना, सुना है अमेरिका ऐसा होता है वैसा होता है।
तो जो देखता है वह सुनता है उन विषयों की, उससे पहले से ही देखे बिना ही, मैंने सुना है खाली तो भी, देखा है तो भी, सुना है तो भी, बिल्कुल डिस्पैशन हो गया, नहीं चाहिए मुझे, ऐसा हो गया। वितृष्णा, तृष्णा माने प्यास, विषयों की प्यास रहती है मनुष्य को, इसको प्यास का उल्टा हो गया है। संता है मैंने ऐसा हो करके ये अधिकारी हुआ, मुमुक्षु है और उसको पूरा वैराग्य है। उपनिषद शब्दित विद्या, उपनिषद शब्द से जिस विद्या का प्रतिपादन हुआ, निष्ठतया निश्चय, नि शब्द का अर्थ निकाला कि निष्ठा से और निश्चय से। देखो, निश्चय को टिका करके रहना ही तो निष्ठा है ना। अच्छा, निष्ठा से क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट चीज है, खाली पढ़ना नहीं। निष्ठा एक बाहरी रूप है, एक भीतरी रूप है। बाहरी रूप कैसा है? एक उदाहरण एकदम मन में आता है, ब्राइट आजकल का। मुजफ्फरपुर में एक विजय राघवन महाराज थे, आजकल बेलूर मठ में ऑडिट डिपार्टमेंट के चीफ है। वो मद्रास मठ में ब्रह्मचारी हुए, सन्यासी हुए, 17 साल मद्रास मठ में रहे, और एक भी दिन मंगल आरती नहीं चूकी, एक भी दिन। ये निष्ठा का बाहरी रूप है। निष्ठा का बाहरी रूप क्या है? मुझे इस ज्ञान से मुक्ति मिलने वाली है, मुझे और दूसरे किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ी है, दोनों मिलकर के निष्ठा है। मुझे और किसी साधन की जरूरत नहीं है, और इस ज्ञान से निश्चित मुक्ति मिलने वाली है, ऐसा करके वो छोड़ता नहीं, चिपका रहता है उसको मुक्ति मिलने तक। ये निष्ठा का भीतरी रूप। ऐस निष्ठा से उस ज्ञान को पकड़ना है। तभी उपशब्द आ ही गया उसमें, 5 साल पास आ ही रहा है। और निश्चय से, यानी ऐसा निश्चय है, और ये निश्चय टिका हुआ है उसका। ईश्वर ने कहा तो निश्चय पहले मान करके निष्ठा मान। निष्ठया निश्चयेन शीलयंती। शीलयंती माने आचरण क्या हुआ विद्या का? अपना स्वभाव बना लेते हैं। शील नाम स्वभाव का है, तो उसकी आदत जिनको पड़ जाती है, इनका अपना स्वभाव बना लेते हैं, ये शाम उनके लिए ये फल मिलेगा। अविद्या देह संसार बीज से विशरण। संसार का बीज क्या है? अविद्या आदि, आदि माने एटसेट्रा नहीं, अविद्या से शुरू होने वाला क्या है, लिखो तुम। अविद्या काम कर्म, कर्म फल, कर्म फल लिखो या मत लिखो। अविद्या काम और कर्म, ये संसार का बीज है। अविद्या से कामना उत्पन्न होगी, कामना उत्पन्न होगी, उसको पूरा करने के लिए हम कर्म करेंगे। कर्म किया कि उसका फल मिलेगा, और फल मिलके दूसरा शरीर मिला, वहां फिर कर्म करेंगे। जब तक अविद्या नहीं कटी तब तक अविद्या काम कर्म, ये संसार के बीज है। संसार बीज से विशरणात् माने विनाशात, उसको हमारे ज्ञान ने नष्ट कर दिया। अविद्या ही नहीं रही तो कामना नहीं रही, कामना नहीं रही तो कर्म नहीं रहा। कर्म की चेष्टा का मूल ही कामना है। विनाशात, फिर दूसरा अर्थ है गति। पर ब्रह्म गमयितृत्वात्, पर ब्रह्म तक हमारी गति हो गई। अब तीसरा है अवसाधन, में कोई चीज चल रही है उसको समाप्त कर देना। गर्भ जन्म जरा मरण आदि उपद्रव अवसादित रूपता।
ये फिर जन्म लेना, बुढ़ापा आना, मरना इत्यादि जो उपद्रव हैं वह समाप्त हो जाते हैं। उपनिषद समाख्या अपि, ये उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ। इससे भी अन्य कृतात परम श्रेय ब्रह्म विद्योपनिषद उच्यते। अन्य कृतात में दूसरे साधनों की अपेक्षा, दूसरा कुछ करने की अपेक्षा, अन्य कृतात यही परम श्रेय है। ये इसलिए ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द कहलाती है। हो गया टाइम।